नमस्कार मित्रों, जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम मृदा का पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। भाग 2 मृदा। जैसे नोट देखेंगे, नोट में ये है उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना, जो उत्तर प्रदेश का गंगा यमुना दोआब क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में जलोढ़ मृदा क्या है, जलोढ़ मृदा और गंगा और रामगंगा क्षेत्रों में दोमट मृदा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। क्योंकि गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में जलोढ़ मृदा की सर्वाधिक मात्रा और गंगा और रामगंगा क्षेत्रों में दोमट मृदा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश में दोमट एवं बलुई दोमट मिट्टी को, उत्तर प्रदेश में जो है दोमट एवं बलुई दोमट मिट्टी को क्षेत्रीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? जो क्षेत्रीय भाषा है उसको किस, जैसे सिकटा हुआ, करियाल हुआ, धनका के नाम से जाना जाता है। क्या? सिकटा, करियाल, धनका के नाम से जाना जाता है। नोट में जैसे एक होता है भूण मृदा जो होता है यह प्लास्टोसीन युग में निर्मित है। प्लास्टोसीन युग में निर्मित है, ये आप ध्यान रखिएगा। पूछता है भूण मृदा किस युग में निर्मित है? प्लास्टोसीन युग में निर्मित है। यह बलुई मिट्टी के 10 से 12 फीट ऊंचे टीलों से निर्मित है। जो बलुई मिट्टी है उसके 10 से 12 फीट ये टीलों से निर्मित है, ऊंचे टीलों से। भूण मृदा जो है यह हल्की दोमट एवं मिश्रित बलुई मिट्टी होती है। क्या होती है? भूण मृदा या हल्की दोमट एवं मिश्रित बलुई मिट्टी होती है। यह गंगा यमुना क्षेत्रों में पाई जाती है। क्या होती है? भूण मृदा गंगा यमुना क्षेत्रों में ये ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, भूण मृदा। समझ रहे हैं आप? अब आता है जैसे भूण मृदा में जायद की खेती बहुत अच्छे से होती है। जो जायद की खेती होती है ये भूण मृदा में अच्छी खेती होती है। जायद की खेती अच्छी होती है। अब जैसे बुंदेलखंडी मृदा देखते हैं, और बुंदेलखंडी मृदा और दक्षिण के पठारी भाग मृदा होता है। दक्षिण के पठारी भाग मृदा, बुंदेलखंडी मृदा। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार की मिट्टियों को बुंदेलखंडी मिट्टी कहते हैं। क्या होते हैं? उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार की मिट्टियों को बुंदेलखंडीय मृदा कहते हैं। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा को भोंटा, माड़, मतलब किसमें? बुंदेलखंडी में कौन कौन से प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं? भोंटा हुआ, माड़ को मार भी कहते हैं, कावड़ हुआ, पड़वा को परवा भी कहते हैं। इसके बाद राकड़ हुआ, काली मृदा, लाल मृदा भी पाई जाती है। समझ रहे हैं ना? इसके बाद काली मृदा हम देखते हैं। काली मृदा में विस्तार कहाँ कहाँ तक है? जालौन हुआ, झांसी हुआ, ललितपुर, हमीरपुर। ये देख रहे हैं आप फिगर यूपी का, ये देख रहे हैं। ये क्या हुआ? यहाँ जालौन पड़ता है, और ये तो आप देख रहे झांसी हुआ, ये ललितपुर हुआ, फिर इसके बाद हमीरपुर, इसके ऊपर बांदा के ऊपर हमीरपुर पड़ता है। हमीरपुर ये क्या हुआ? यहाँ पर कौन सी मृदा? काली मृदा का विस्तार हुआ है। क्या? काली मृदा का विस्तार हुआ है। अब काली मृदा में किस तत्व की अधिकता ज़्यादा होती है? लौह एवं जीवाश्म की अधिकता ज़्यादा होती है। लौह और जीवाश्म की अधिकता और ज़्यादा होती है। और किस तत्व की कमी होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है। किसमें? काली मृदा में। काली मृदा में दरार जो होते हैं बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, दरारें इसमें पड़ जाती हैं। जैसे दरार का मतलब होता है मिट्टियाँ जो होती हैं खेत में, मिट्टियाँ क्या होती हैं? फट जाती हैं एकदम, वो दरार बोला जाता है। अब जैसे शुष्क मृदा, क्योंकि काली मृदा को शुष्क मृदा भी कहते हैं, क्योंकि ये पानी बहुत ज़्यादा हमेशा ये क्या रहती है? सूखी ही रहती, इसी शुष्क मृदा कहते हैं। इसकी प्रमुख फसल, मतलब काली मृदा में जो कि प्रमुख फसल क्या क्या होता है? मूंगफली, तंबाकू की खेती भी इसी में किया जाता है। तंबाकू किसमें? काली मृदा में। गन्ना भी अच्छा होता है इसमें, गन्ना की मात्रा भी बहुत बेजोड़ होती है। और दलहन तो आप जान ही रहे हैं। दलहन, फिर इसके बाद दलहन में क्या क्या आता है? दलहन जैसे मसूर हुआ, मूंग हुआ, अरहर हुआ, ये सब क्या होते हैं? दलहन के 3 ये भाग हैं। दलहन में मसूर, मूंग, अरहर भी आते हैं। तो ये काली मृदा में अच्छी होती, बहुत
बेजोड़ पाई जाती हैं, क्योंकि काली मृदा इसके लिए प्रसिद्ध है ना, दलहनों के लिए, मोटे अनाजों के लिए, जैसे मोटे अनाज भी होते हैं। और मोटा मृदा, भोंटा मृदा एक होता है, भोंटा मृदा एक होता है, ये विंध्य पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। क्या होती है? भोंटा मृदा जो होती है विंध्य पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। एक होता है माड को मार मृदा भी कहते हैं, माट। ये पश्चिमी यूपी में पाई जाती हैं। पश्चिमी यूपी में विस्तार है एवं चिपचिपी होती है। सिलिकेट क्या होता है? 60% पाया जाता है। सिलिकेट की मात्रा 60%, सिलिकेट की मात्रा 60% होता है। पश्चिमी यूपी में विस्तार माड का क्या है? माड मृदा जो होती हैं उसका विस्तार, पश्चिमी यूपी में इसका विस्तार है माड मृदा का। चिपचिपी, क्योंकि ये माड जो होती है चिपचिपी होती है, बहुत चिपचिपी दिखती है। जैसे हम लोगों को पसीना नहीं होता, चिपचिपा करता है, वैसे ये माड मृदा होती है। सिलिकेट की मात्रा 60% पाई जाती है माड मृदा में। लोहा की मात्रा 15%, एल्युमिनियम की 25% मात्रा पाई जाती है। किसमें? माड मृदा में। ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि माड मृदा में जो सिलिकेट की मात्रा 60%, लोहा 15%, एल्युमिनियम 25%, ये क्वेश्चन पूछा है। और एक होता है माट मृदा, ये तो माड था, माड या मार्ग कहा जाता है। एक होता है मांट मृदा उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है। मांट मृदा जो होती है, मांट मृदा उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें चूना की मात्रा अधिक होती है। किसमें? मांट में। अब देखें पड़वा मृदा, पड़वा या पड़वा दोनों आप बोल सकते हैं। पड़वा मृदा विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? हमीरपुर, जालौन, ये हमीरपुर हुआ, ये जालौन हुआ, यमुना नदी, यहाँ ये यमुना नदी हुआ, ये आप देख रहे हैं ऐसे यमुना नदी आती है, गंगा में ऐसे मिलती हुई निकल जाती है। ये क्या हुआ? यमुना नदी के ऊपरी जिलों में पाई जाती है। क्या हुआ? हमीरपुर में, जालौन और यमुना नदी के ऊपरी जिलों में ये इसका विस्तार है। किसका? पड़वा मृदा का, जो कि हल्के लाल रंग की भी होती हैं। ह्यूमस की कमी पाई जाती है पड़वा मृदा में, ये हल्के लाल रंग की होती है और ह्यूमस की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। इसमें ह्यूमस की कमी होती है पड़वा मृदा में। अब राकड़ मृदा देखते हैं। राकड़ मृदा ये दक्षिण पर्वतीय एवं पठारी ढालों पर पाई जाती हैं, जो कि ये आप नहीं देखे, दक्षिण पर्वतीय एवं पठारी ढालों पर पाई जाती हैं। समझ रहे हैं? दक्षिण पर्वतीय एवं पठारी ढालों पर पाई जाती हैं राकड़ मृदा, इसीलिए इसको राकड़ कहा गया है, कड़ कहा गया है, ऐसे याद रख लो। राकड़ मतलब दक्षिण पर्वतीय एवं पठारी, क्योंकि पठार में सब कण का मात्रा में बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये राकड़ मृदा क्या होती है? लाल रंग और भूरे रंग की होती हैं, लाल अथवा भूरे रंग के दोनों में पाई जाती हैं राकड़ मृदा। ये आप ध्यान रखिएगा। पार्ट 2 था मृदा का, इसको एक फेयर में अच्छे से बनाकर लिख लेना, क्योंकि ये हमने कई बुकों से इसको मिलकर बनाया है और ये फेयर के लिए सबसे बेस्ट है किसी भी बुक में। और जैसे ये बात है इसमें कि आप किसी भी एग्ज़ाम में इसकी तैयारी आप कर सकते हैं अच्छे से, कोई भी एग्ज़ाम हो आप इसको पढ़ सकते हैं जो हम पढ़ा रहे हैं। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत।